शरीन आई थी। वो बता रही थी कि दादा ने उसके लिए तुम्हारा रिश्ता दी। इसे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि अभी कोई कमी बाकी है। वो अक्सर सोचता था कि शायद एक दिन कोई ऐसा इंसान उसकी जिंदगी में आएगा जो उसकी खामोशियों को भी समझ लेगा। इसी दौरान कैफे का दरवाजा खुला और शरीन अंदर दाखिल हुई। बारिश से बचने के लिए वो जल्दी जल्दी अंदर आई थी। इसके चेहरे पर एतमाद भी था और हल्की सी परेशानी भी। वो एक आजाद ख्याल की थी जो अपनी मर्जी से जीना पसंद करती थी। वो दूसरों की बातों से ज्यादा अपने दिल की आवाज सुनती थी। जब इसने कैफे में नजर दौड़ाई तो तमाम मेजें भरी हुई थी, सिर्फ अहमद के सामने वाली कुर्सी खाली थी। इसने मुस्कुराते हुए इजाजत मांगी और अहमद ने खामोशी से सर हिला दिया। दोनों चंद लम्हे खामोश बैठे रहे, मगर इस खामोशी में भी अजीब सी कशिश थी। शरीन की नजर अहमद की किताब पर पड़ी तो उसने पूछा, आप शायरी पढ़ते हैं? अहमद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, सिर्फ पढ़ता नहीं, कभी कभी लिख भी लेता हूं। शरीन ने दिलचस्पी से कहा, फिर तो जरूर सुनाई। अहमद ने अपनी डायरी खोली और चंद अशआर पढ़ने लगा। हर शेर के साथ शरीन के चेहरे के तासुरात बदलते जा रहे थे। इसे महसूस हुआ जैसे ये अशआर सिर्फ लफ्ज़ नहीं बल्कि किसी के दिल की आवाज है। इसने दिल ही दिल में सोचा कि शायद पहली बार इसे कोई ऐसा इंसान मिला है जो दुख, मोहब्बत और उम्मीद को इतनी खूबसूरती से बयान कर सकता है। बारिश रुक गई मगर दोनों की गुफ्तगू खत्म न हुई। उन्होंने किताबों, ख्वाबों, जिंदगी और मुस्तकबिल के बारे में बातें की। वक्त का एहसास ही न रहा। जब शरीन जाने लगी तो अहमद ने सिर्फ इतना कहा, शायद फिर मुलाकात हो जाए। शरीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर किस्मत में हुआ तो जरूर होगी। इस एक मुलाकात के बाद किस्मत ने वाकई उन्हें बार-बार एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया। कभी किसी बिग शॉप में, कभी किसी अदबी तकरीर में और कभी शहर के इसी कैफे में। हर मुलाकात के बाद उनके दरमियान फासले कम होते गए। अहमद को महसूस होने लगा कि शरीन वही कमी है जिसे वो बरसों से महसूस करता आया था, जबकि शरीन को पहली बार किसी इंसान के साथ खुद को महफूज महसूस हुआ। एक शाम अहमद ने शरीन को शहर के एक खामोश बाग में बुलाया। सूरज गुरूब होने वाला था और आसमान सुनहरे रंगों से भर चुका था। अहमद ने अपनी डायरी निकाली और एक नई नज़्म सुनाई। नज़्म खत्म होने के बाद कुछ लम्हे खामोशी रही। फिर उसने आहिस्ता से कहा, ये नज़्म सिर्फ तुम्हारे लिए लिखी है। शरीन की आंखों में नमी आ गई, मगर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कभी किसी ने इस तरह महसूस नहीं करवाया। मोहब्बत अब दोनों के दिलों में जगह बना चुकी थी, मगर वो जानते थे कि असल इम्तिहान अभी बाकी है। शरीन के घर वाले इसके लिए पहले ही एक रिश्ता पसंद कर चुके थे। उनकी नज़र में मोहब्बत चंद दिनों की दीवानगी थी, जबकि शादी एक खानदान का फैसला होता है। जब शरीन ने पहली बार अपने वालिदैन के सामने अहमद का जिक्र किया तो घर का माहौल यकसर बदल गया। इसके वालिद ने सख्त लहजे में कहा, चंद मुलाकातों में किसी को जाना नहीं जा सकता। इसकी वालिदा ने भी समझाने की कोशिश की कि मोहब्बत से ज्यादा जरूरी खानदान की इज्जत होती है। दूसरी तरफ अहमद के घर में भी सुकून न रहा। अगरचे इसका खानदान खुशहाल था, मगर वो भी चाहता था कि शादी खानदान की मर्जी से हो। अहमद ने पहली बार अपने वालिद के सामने अपनी मोहब्बत का इतराफ किया तो उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। उन्हें खौफ था कि ये रिश्ता दोनों खानदानों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा कर देगा। वक्त गुजरता गया मगर मुखालफत बढ़ती गई। शरीन पर दबाव